अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ज़ेब डेली रूटीन। तो बस अब आप लोगों को मामा की स्टिचिंग दिखा रही हूँ। क्योंकि आज हम लोग थोड़ी देर से उठे थे, फ्राइडे था तो भाई की छुट्टी होती है, तो मैंने भी छुट्टी की थी क्योंकि आज हमारे कॉलेज में 6 सितंबर का फंक्शन था, तो सोचा मैं छुट्टी कर लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे फिरने से बेहतर है कि बंदा घर ही रहे। तो आज मामा जो थी सुबह जल्दी, खैर रोज़ ही जल्दी उठ जाती हैं, तो मामा ने जो था सुबह हमारे उठने से पहले ही सिलाई शुरू कर दी थी। मामा ने कहा जब तक आप लोग उठोगे तब तक मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इस वजह से मामा ने जो था सिलाई कर ली थी, अपना गला वाला बना लिया। तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितना अच्छा बना है। चले, मैंने कहा मैं चलती हूँ किचन में, मामा के साथ थोड़ी सी हेल्प वगैरह करवाते हैं। मामा ने चाय पहले ही बना के रख ली थी हम लोगों के लिए, अब उसको गर्म वगैरह करते हैं और सबके लिए नाश्ता लेकर चलते हैं। बाकी तो सबको इतनी कोई खास भूख नहीं होती, लेकिन जहाज़ेब भाई को इस वक्त भूख लगी होती है, तो वो कहते हैं कि मैं ज़रा नाश्ता जो है ज़रा अच्छे तरीके से करूँ। चलें अब चलते हैं ड्राइंग रूम में और गैराज में, वहाँ से सफाई वगैरह कर लेते हैं क्योंकि अभी नाश्ता थोड़ा सा बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक भाई टाइम बैठ के टाइम क्या वेस्ट करना। तो ज़रा बिस्तर वगैरह जो है मैं साथ ही उठ के संभाल लेती हूँ, मतलब जैसे ही उठती हूँ वहीं पर सारी बिस्तर संभाल के मैं अपने कमरे से निकलते हैं हम लोग। तो सभी तकरीबन इस तरह करते हैं। और फिर यहाँ से मैंने कहा चले एयर कूलर की तार वगैरह निकालते हैं, इसको साथ में अटैच करते हैं और साथ में अपने गिराज और ड्राइंग रूम की सफाई साथ ही कर देते हैं। उसके बाद बाकी पूरे घर की कर लेंगे। नाश्ते का इंतजार करने बैठो कि नाश्ते के बाद सारे काम करेंगे, तो भाई काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और दोपहर के खाने का भी टाइम हो जाता है। नाश्ता जो हल्का फुल्का होता है, तो फिर दोपहर का खाना भी हमें टाइम पे बनाना होता है। ये तो बिल्कुल ही पक्के होते हैं ना, मतलब हम तो फिर कभी कभार मामा हमें पराठा वगैरह खिला देती हैं, लेकिन हमारे अबू जान जो है वो कभी भी पराठा नहीं खाते, बस उन्होंने कहना रस वगैरह ही खानी है। आज मैंने कहा सीढ़ियों से झाड़ू लगा लूँ, काफ़ी दिनों से मैंने सीढ़ियों से झाड़ू नहीं लगाया था और सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी और बड़ा मुश्किल लगता है मुझे सीढ़ियों पर झाड़ू लगाना। पहले चढ़ के सारी ऊपर जाओ फिर उतरते हुए झाड़ू लगाना होता है। तब वगैरह अब हम लोगों ने कर लिया, गिराज ड्राइंग रूम में सारी सफाई कर दी थी। फिर अब हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया, सारे बर्तन वगैरह समेटते हैं, टेबल जो है नीट एंड क्लीन करते हैं अपना। यहाँ पे आप लोगों ने सारी सफाई भी कर ली थी, सारा काम कर लिया था। मामा जो है जो टोकरी वगैरह होती है किचन की, सॉरी फ्रिज की जो होती है, उसको साफ़ करनी थी। मामा ने कहा आज अच्छे तरीके से ज़रा साफ़ कर लेते हैं क्योंकि अक्सर वो पुरानी मिर्चें पड़ी रहती हैं तो वो गल जाती हैं और वो ज़रा बड़ा काम ख़राब हो जाता है उसके अंदर। सारी सब्ज़ी वगैरह मामा ने छील के साफ़ सुथरी कर ली थी, घर मैंने सारा साफ़ कर लिया था। फिर जो था सारा नीट एंड क्लीन था, इस वजह से मामा ने सारा कुछ जो है फर्श पे ही रखा हुआ है। बच चुके हैं, अब हम लोग जो है फ्रेश वगैरह होते हैं। फ्राइडे है आज, फ्राइडे को हम अमूमन ही मतलब सबके घरों में चावल ही बनते होंगे, और भाई और किसी घर बने ना बने, हमारे घर तो पक्का चावल ही बनते हैं। अबू जान चिकन ले आए थे और अबू ने कहा कि चलें काफ़ी देर हो रही है तो मैं आप लोगों को चिकन साफ़ करके दे देता हूँ। अबू जान को थैंक यू किया, भाई थैंक यू आपको, आप लोगों ने चिकन साफ़ करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वैसे मामा भी कर लेती है, मतलब ये नहीं कि मामा ने मना किया था। मामा ये था कि ज़रा बाहर काम करी थी तो इस वजह से अबू ने कहा था मैं कर देता हूँ। टोकरी वगैरह रखी, इसको पंखे के नीचे रख दी ताकि ये साफ़ सुथरी बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर इसको किचन में फ्रिज में दोबारा लगाएंगे। और अब साथ में कटिंग वगैरह भी स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं जो है जल्दी जल्दी खाना बनाना है, इसको सबको भूख भी लग रही होती है। और अब अबू ने जाने मुझे वो चिकन साफ़ किया था जो उसके छिछड़े थे, अबू ने कहा था कि आप दे आएँ कुत्ते को, जो हमारे घर के पीछे लोगों ने एक रखा हुआ है उन लोगों ने। अगर ये जो भी गोश्त वगैरह छिछड़े वगैरह कुछ इस टाइप का सब कुछ होता है, हम लोग उस कुत्ते को डाल देते हैं। पहले हम लोग छत पे जाया करते थे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलता था, बड़ा ऊँचा ऊँचा भौंकता था। तो अब से जब जब से हम लोगों ने उसको ये कुछ चीज़ें डालना शुरू की हैं तो उसने भी भौंकना बंद कर दिया। तो वो हमारा इंतज़ार कर रहा था कि अब हम उसे कुछ डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को टैंकी के पास नज़र आ रहा होगा, क्योंकि धूप है, अभी तो गर्मी का है ना सीज़न, तो अभी वो वहाँ पे छुप के बैठ जाता है, बिल्कुल साए के नीचे हो जाता है। इसे ये फेंके और इतनी जल्दी ये खा लेता है। होता तो खैर थोड़ा सा ही है, लेकिन ये है कि वो जल्दी जल्दी खा लेता है और वो अब हमें कुछ कहता नहीं है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग छत पे आने से डरने लगे थे कि अब ये मतलब कुत्ता हमारे ऊपर कहीं पड़ ही ना जाए हमें। लेकिन ये है कि अब इसने हमारे साथ इस तरह का कुछ नहीं करता, जल्दी जल्दी अभी सारा खा लेगा और फिर ऊपर भी देखता कि और है बाजी, तो कहती हूँ कि नहीं भाई ख़त्म हो गया है। चलें खैर, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और अब चलते हैं नीचे वापस। देखा, अब ये देखेगा ना ऊपर, अब हम लोग नीचे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बड़ा मुश्किल था। मैं वैसे ऊपर आई हूँ, फ्राइडे का दिन था। नीचे चल के मामा के साथ और भी बहुत से काम करने वाले हैं, वो करते हैं। जहाज़ेब भाई को देते हैं, जहाज़ेब भाई लाजमी इस वक्त चीज़ लेने गए हुए होंगे, वो चीज़ लेके खा रहे होंगे और वो हमें भाई से लेनी ही होती है। तब तक मैं ना भी लूँ ना तो भाई मेरा वेट करता है कि मैं आकर उनसे मांगूंगी, वो तब तक चीज़ रखते हैं मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं बल्कि आई हूँ तो भाई ने कोई चीज़ वाला ऐसा कोई सीन नहीं था। भाई कह रहे थे कि मैं जो हूँ ना अपनी शर्ट प्रेस करने लगा हूँ, तुमने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए। मैंने कहा मुझे क्या पता कि आपने पैंट शर्ट वगैरह पहनी है कुछ इस टाइप का। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको प्रेस कर देती हूँ, शर्ट रहने दें। यहाँ पे शर्ट वगैरह मैंने सारी प्रेस कर ली थी। भाई बस नहाने ही जाती थी, उस वजह से मैंने को इसको हैंग वगैरह नहीं किया। पैंट भी साथ में रख दी, इस्त्री वगैरह बंद करते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर गई हूँ तो मामा ने आज दही भल्ले बना के रखे हुए थे, वो खाते हैं दही भल्ले। थोड़ी सी जो है ना पेट पूजा करते हैं। और एज़ यूजुअल हमारे घर पे कपड़े तो रोज़ाना ही धुलते हैं। वैसे तो फ्राइडे को कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए, जो भी कोई एक्स्ट्रा काम होता है वो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि हमने मशीन में डालने होते हैं अक्सर। तो ये भाई जहाँ भाई के डाल देते हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो है मामा हाथ से ही धोती हैं कपड़े, तो ये डाल देंगे तो मामा ने कहा जल्दी से इसको डाल दो, तो उनकी सैटरडे को फिर भाई ने काम पे जाना है तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भाई भी कहते हैं कि मतलब कपड़े जितने मैं मतलब साफ़ भी हों कपड़े, लेकिन मैं अगले दिन जो है नेक्स्ट डे बिल्कुल नए कपड़े पहन के जाऊँगा। भाई मैं पुराने कपड़े नहीं पहनूंगा, वो जो कल वाले होते हैं वो बिल्कुल नहीं पहनूंगा। नेक्स्ट डे वाले तो भाई ने कभी भी कपड़े पहने हैं ही नहीं है ना। यहाँ पे चावल भिगो के रखे हुए, मैंने कहा जल्दी से चावल वगैरह खा लेते हैं, इससे पहले कि अम्मी जान को पता चले भाई हम चावल खा रहे हैं, या अम्मी जान जो है चावल देश के में डाल दें उनको पकने के लिए। तो भाई जो कच्चे चावलों का टेस्ट है ना भाई बहुत ही मज़े का होता है।
होता है, बहुत ही अच्छा होता है। पता नहीं क्यों इतनी इनकी क्रेविंग हो रही होती है, बस ये खाने ही खाने। और ये देखिए मैं बड़ा देग की तरह चमचा हिला रही हूँ, हालांकि इतना कुछ था नहीं उसके अंदर जितना मैं उसको देग की तरह हिला रही थी। तो ये देखें बर्तन धुले हुए कितना अंबार लगा हुआ है, ये साथ 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 धुलते रहते हैं, तो इस वजह से इतना अंबार लगा हुआ है। साथ साथ मैं किचन समेट के रखती हूँ, मेरी आदत है कि किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए। और यहाँ पे हमारी पुलाव रेडी हो चुकी है, और आज पुलाव का कोई एक्स्ट्रा ही अच्छा टेस्ट था, मतलब कि बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनी थी। मामा को खैर मतलब लग रहा था कि थोड़ा फीका फीका टेस्ट है, लेकिन फीके नहीं थे, बिल्कुल बहुत मज़ेदार था। क्योंकि सबकी तबीयत भी ख़राब थी, पहले एक बहन की तबीयत भी ख़राब थी और आज तो मुझे भी बुखार था भाई, बड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं फिर भी मामा के साथ काम करवाती रही हूँ। क्योंकि हमने कहा कि मामा और मैं ही हैं, फिर दोनों करने वाली हैं, तो फिर मैं अगर इस तरह बैठ गई तो मामा ज़्यादा थक जाएंगी। और जहांजेब भाई अभी नहाने गए थे और जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ने नहीं गए हैं। मैंने डांटा कि पढ़ लो जुम्मे की नमाज़, लेकिन भाई नहीं गए। और ये खाना खाने के बाद भाई ये दोपहर को चीज़ लेके आए, और भाई से चीज़ छीन के खाना ये मेरा फेवरेट काम है। छोटी सी कॉर्नेटो आई है, कसम से इतनी मज़ेदार सी थी, लेकिन ये था कि आदि भाई ने कहा मुझे वापस करो तुम, लेकिन मैंने आदि वापस कर ली। लेकिन जो छीन झपट के मैंने खाया वो उससे मुझे बड़ा सुकून मिला और बड़ा मज़ा आया। इस लेस को देख रहे थे कि खोली तो फिर मतलब मैंने इस लेस को खोला तो बहन आ जाएगी, अगर ना खोला तो फिर मैं रह जाऊँगा, मैं खा नहीं सकता। मैंने इसको भी छीन छून लिया और मैंने भाई के साथ इसको खाया। और ये शाम का टाइम है, दोपहर को रेस्ट वगैरह की, भाई 2 घंटे सो गए थे। अब उसके बाद 5 बजे उठे और भाई ने कहा मैं टीवी देखूंगा और साथ में मुझे चाय बना के दो आप लोग। भाई की तरफ तो भाई को 4 बजे या 3 बजे ही होने लग जाती है। उस वक्त भाई कहते हैं कि मुझे चाय बना दो, लेकिन उस वक्त ना ही गैस होती है और ना ही हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती है कि सारा दिन काम करने के बाद दोपहर को 3-4 बजे भाई को चाय बना के दी जाए। अच्छा भी था और नहीं भी था, लेकिन ये थोड़ा सितंबर आ गया तो थोड़ी सी गर्मी में थोड़ी सी शिद्दत में कमी आ गई हुई है। लेकिन भाई गर्मी अभी भी लगती है, पंखे के बगैर भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। और यहाँ पे मामा ये पौधा ठीक कर रही थी, इसकी जो मामा ने इसको बांधा होता है धागों के साथ, मतलब कोई भी डोरी के साथ इसको ऊपर बांधा होता है, डोरी उतर गई थी और ये सबके हाथों के साथ, ये सबके गुजरने के साथ टूट रहा था। तो मामा ने कहा इसकी टहनियों को मैं ज़रा बांध दूँ अच्छे तरीके से। भाई ने कहा आज फ्राइडे है तो मैं आज आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा बड़ी नवाजिश भाई, हालांकि करना कराना कुछ नहीं था, अभी भाई को 5 मिनट पसीना आना है और भाई ने यहाँ से निकलते हो जाना है। साथ साथ बर्तन, ये एक एक बर्तन होता है तो मैं साथ साथ धो रही होती हूँ। वो डिश का मैंने पहले ही धो दिया था और साथ ही इसको भी धो दूँगी, चाय में बाद में लेके जाती हूँ। अक्सर अक्सर क्या हर दफ़ा मेरी आदत है कि मैं चाय बाद में बाहर देने जाती हूँ और सॉस पैन जो है मैं पहले धो के रख देती हूँ, फिर बाद में मैं चाय बाहर लेके जाती हूँ। तो आज झांसे भाई ने कहा पहले तुम चाय दो मुझे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो फिर जब तक भाई से इंतजार नहीं, तो भाई चाय खुद ही लेके बाहर चले गए और ये चाय पीने जा रहे हैं छत पे। भाई का भी फेवरेट काम है चाय छत पे पीना, बड़े व्यू श्यू देख रहे होते हैं और बड़ा इनको एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ में हम लोग गूंदते हैं आटा, मैंने मामा को आटा डाल दिया था, मामा कहती हैं तुम डाल के रखो मैं आके गूंद देती हूँ और मैं साथ में करूँगी रोटियों की तैयारी। मामा के साथ में थोड़ी हेल्प वगैरह भी करवाते हैं। मैंने कहा चले मैं ज़रा ऊपर जाती हूँ, जहाँ जेब भाई को देख आती हूँ कि अभी तक वो नीचे नहीं आया, मगरिब होने वाली है। तो मैं अभी ऊपर जा ही रही थी कि मतलब यहाँ सीढ़ियों पर ही थी। मामा को अचानक जो था हॉस्पिटल जाना पड़ गया था किसी की अयादत के लिए, तो मैं यहीं से वापस मुड़ी और मामा को मतलब सी ऑफ किया। हमने वाले घर में एक आंटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब इमरजेंसी में थी, तो वो मामा ने कहा मैं लाजमी पता करने जाऊँगी हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल गई हुई थी तो अचानक ही मतलब ये सारा हुआ। मैं तो वैसे ऊपर जा रही थी और मामा ने और भी बहुत से कामों का प्लानिंग की हुई थी, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आगे आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होना है या हम लोगों ने क्या करना है। हम लोग तो अपनी बहुत सारी प्लानिंग करके रखते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आप लोगों की प्लानिंग के हिसाब से हो। तो इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला से खैर मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हर आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो, ये अच्छा हो। तो सबके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और आंटी की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को दूर करे। वो ज़रा एजेड है, मतलब उम्र में ज़्यादा है, तो फिर बूढ़ा बंदा हो तो छोटी सी तकलीफ़ भी ज़्यादा लगने लगती है, लेकिन उनको ज़्यादा प्रॉब्लम बन गया था तो इस वजह से इमरजेंसी में गई हैं। अब मामा चली गई थी तो फिर वैसे तो मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा बुखार था, तो लेकिन मामा कह के गई थी कि तुम कोई काम ना करना, मैं खुद ही आके सारा काम कर लूँगी। लेकिन मैंने कहा भाई इस तरह तो नहीं होता कि अब मामा गई हैं, मामा ऐसे ही कह के गई हैं तो मैं सारे काम छोड़ के बैठ जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं आलू शालू बना लेती हूँ साथ में। मैं सालन नहीं बनाया था, चावल बने थे और साथ में कल वाला सालन। और इस तरह मैं उस कैबिनेट से इस कैबिनेट तक इस तरह डब्बों का पहाड़ बना के लाई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक सक्सेसफुली ये डब्बे ले आई थी। गिरे गुरे नहीं थे, अगर गिर जाते तो सारा हो जाना था मेरे सारे ये किराए का। और यहाँ पे आलू वगैरह बनाते हैं, रोटी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, आलू बहन ने काट के दिए तो मैंने कहा जल्दी से मैं इनको बना लूँ। उसके बाद अब आप लोग देखें अम्मी ने आते ही कपड़े धोने शुरू कर दिए। 7:30 का टाइम था। मैं कह रही थी मामा कि इस वक्त कपड़े कौन धोता है, लेकिन मामा ने कहा कि आज फ्राइडे था, आप सब लोगों ने कपड़े उतारे हैं तो मैं ये कपड़े धो देती हूँ। और फिर वैसे तो मामा 2 सूट लेके बैठी थी, मामा ने कहा था कि सिर्फ 2 सूट ही धोऊंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामा ने कहा मुझे वो वाला सूट भी दे दो, वो वाला सूट भी दे दो, वो वाला भी दे दो। सारे के सारे मामा धो के ही उठी थी हाथों के साथ, और मशीन के अंदर इनको मामा ने एक जो चक्कर था मतलब मशीन में हंगा लिए थे और बाकी मामा ने सारे हाथों से ही धोए थे। निकाल रही है, अभी शुक्र है हम लोगों ने रात को छत पे नहीं डाले, रात को बारिश भी आई थी काफ़ी ज़्यादा। भाई मैं साथ में मामा के साथ कैमरामैन बनी हुई हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मामा ने कहा चले अब मैंने जो है मतलब कपड़े वगैरह निकाल लिए, तो इसके बाद मैं आपकी मेडिसिन लेके आ रही हूँ। फिर मामा और मैं और हम लोग मेडिसिन लेने गए हैं, मेडिसिन लेके आए। फिर हम लोगों ने जल्दी से खाना खाया, भूख लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर बाबा आएंगे तो बाबा के लिए सारा कुछ रेडी करके रख लेते हैं।
फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन ली है। फिर अल्लाह का शुक्र है कि उस वक़्त के बाद मुझे आधे एक घंटे में आराम आ गया। तो और उस दवाइयों वाले ने मुझे इतनी ज़्यादा दवाई दी है कि इसके अंदर 6 गोलियाँ थी और मैं सोच रही थी कि मैं मतलब इतनी गोलियाँ कैसे लूँ? भाई मैंने तो इतनी गोलियाँ कभी नहीं ली। अक्सर पैराडोल नहीं मुझे मामा लेने देती हैं और ये 6 गोलियाँ फिर मैंने जो बड़ी-बड़ी थी उनको आधा-आधा कर लिया। फिर मैंने कहा इस तरह करके मैं इनको ना मैनेज कर लूँगी। लेना भी ज़रूरी था क्योंकि मुझे बुखार था और जिस्म में मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेडिसिन लेने के बाद फिर भी मैं थोड़ा-सा उठ के काम कर लिया क्योंकि इस वक़्त तक मैंने दवाई ली थी और मेरा काफ़ी ज़्यादा तबीयत ठीक हो गई थी। चाय वगैरह बनाई है अब्बू जान के लिए क्योंकि सारा कुछ मतलब छोड़ सकते हैं लेकिन अब्बू जान रात के खाने के बाद चाय नहीं छोड़ सकते भई। उनके लिए चाय बना के लाज़मी रखनी होती है। हालाँकि हम अब्बू जान को काफ़ी ज़्यादा मक्खन-शक्कर लगाते रहते हैं कि अब्बू जान आप आज चाय ना पिएँ, आज ना पिएँ। लेकिन वो कहते हैं भई बेशक खाना मतलब छुड़वा दो लेकिन चाय शाम के खाने के बाद मैं लाज़मी पीऊँगा। साथ में बर्तन वगैरह भी धुल रहे थे और यहाँ पे इतने सारे कप रात के टाइम भाई जहाज़िब भाई ने आज में कोल्ड ड्रिंक पिलाई है और मम्मा सारे कप उठा के ले गई। मम्मा कहती हैं एक जैसे कप लेकर आओ, ये क्या तुम लोग हमेशा टूटे टूटे कप रखते हो सारे पे। मम्मा सारे कप लेके आई हैं। जहाज़िब भाई ने हमें चाय कोल्ड ड्रिंक पिलाई है। अब सबने कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।